पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अब की बार वो क्या कर रहा, हर और अंश में दोनों में 3 जोड़ रहा है, तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात की। हमने वो भिन्न बतानी, वो कौन सी हो, तो कौन सी होगी, x/y मान लो, है ना। x जो है उसका अंश मानो, y उसका हर मानो, और जैसे जैसे कह रहा है वैसा करते जाओ, अपने आप समीकरण बनेगी। पांचवा क्वेश्चन नंबर 3 का पांचवा, माना वह भिन्न कौन सी होगी बेटा, x/y है, ये मान के चलो, यानी x इसमें क्या है, अंश है, और y हर। जो भी नंबर इस प्रकार से होता है उसकी जो ऊपर वाली वैल्यू अंश होती है, नीचे वाली वैल्यू हर होती है। अब प्रश्न के अनुसार क्या कहता है, यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो चलो जोड़ते हैं। x अंश में भी जोड़ना है 2 और हर में भी जोड़ना 2, तो ये किसके बराबर हो जाती है, 9/11। कितना हो गया, 9/11। तो अभी ये समीकरण नहीं बनी, पहले हमने इसको समीकरण बनाना है, फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यहाँ, इसका यहाँ, है ना, या ऐसा करो, इसको यहाँ लेके इस प्रकार इसको। तो यानी कि 11 का गुणा हमने कहाँ करना है, 11 गुणा x+2 में, बराबर इधर 9 का गुणा होगा कहाँ, y+2 में। 11 का गुणा यहाँ करेंगे, 11 गुणा x, 11x प्लस 11 दूनी 22, 9 गुणा y 9y प्लस 9 दूनी 18। अभी भी इसको सिंप्लीफाई करो, तो यानी इधर वाली इधर लेके आओ, इधर वाली इधर लेके आओ, क्या दिक्कत है, या ऐसा करो 9y को इधर लाओ, 22 को उधर ले जाओ, है ना। चलो 11x 9y किधर ले तो माइनस का 9y, ऐसा करो, इसको इधर लाओ, इसको उधर लेके आओ, बराबर 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y बराबर कितना, माइनस का 4। कुछ कॉमन आ रहा नहीं आ रहा, एक समीकरण बन गया। ठीक, अब फिर से क्या कह रहा हूं अभी लिखना नहीं है, अब कह रहा बताइए कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती। तो चलो जोड़ते दोबारा से, पुनः ये हमारे पास भिन्न है, इसमें वो कह रहा है कि 3 जोड़ दिया जाए, तो चलो जोड़ो 3, तो वो कितनी हो जाती, 5/6 हो जाती। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका यहाँ, इसका यहाँ, तो 6 × x+3 बराबर 5 × y+3। तो 6 का मल्टीप्लाई 6 × x, 6x प्लस 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 5 × y, 5y प्लस 5 3 जा 15। वही काम, 18 को इधर लेके जाओ और y को इधर लेके आओ, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस का 18। यहीं पर बना देते इसको, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। ये बन गए भाई समीकरण नंबर 2। अब काम क्या है, x और y तो निकालना, x आ गए तो अंश हो गया, y निकालेंगे तो हर आ गया। कौन से पकड़े भाई, समीकरण 1 या समीकरण 2? चलो दूसरे पकड़ लेते, समीकरण 2 से, 2 से क्या है, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 3।
माइनस का 3। यहां से बनाओ x का मान, तो 6x इक्वल टू 3 -3 और प्लस का 5y, ये -5y जाएगा ना उधर, तो प्लस का 5y, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो 6 मल्टीप्लाई में उसको इधर ले तो अपॉन में जाएगा, -3 + 5y अपॉन में 6। समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 से हाँ x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर कहाँ है एक, ये 11x, x की वैल्यू क्या है, -3 + 5y अपॉन 6, -9y इज इक्वल टू है माइनस का 4। अब यहाँ पर अच्छा कट नहीं रहा है, अंदर मल्टीप्लाई करना डायरेक्ट, या हर समान, तो अंदर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, हर समान भी करना पड़ेगा, तो चलो पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 11 × 3 माइनस का 33 प्लस का 55y अपॉन 6 माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 4। अब 6 से यहाँ 19 के ऊपर गुणा करेंगे हर समान करने के लिए, है ना, इतने का हर इतने घर में तो चाहिए, लेकिन 9y के हर में अभी एक ही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 से नीचे ऊपर गुणा करेंगे, है ना, एक तो ऑलरेडी होता है इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस का 33 प्लस का 55y माइनस का 9 छक्का 54y, सबके बटे में आ गया 6 बराबर माइनस का 4। ये कहाँ चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का, अच्छा इनको, अच्छा नहीं है अभी कुछ नहीं है, छोड़ो, -33 प्लस यहाँ कितना बच जाएगा, 55y में से, हाँ ओनली सिंगल y बचेगा, बराबर कितना हुआ, -4 × 6 माइनस का 33 प्लस y बराबर कितना हो गया, माइनस का 24। इस 33 को उधर लिखे जाओ, यहाँ y बचेगा, y इक्वल टू माइनस का 24 प्लस का 33, तो बताओ y का मान कितना आएगा, 6 और 3 9, y का मान आ गया भाई 9। अब x का मान निकालना, तो समीकरण नंबर 3 में डाल दो इसको, y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर क्या बात है, ये नहीं दिख रहा है, चलो रख दो जरा बेटा। समीकरण 3 कहाँ है ये, तो x बराबर -3 प्लस 5 × 9 अपॉन 6, x इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस 5 9 जा 45 अपॉन 6, तो बताओ x इक्वल टू कितना आ गया, ये 45 में 3 ये तो 42, 7 से कट रहा है, ठीक है, तो यानी कि x का मान आ गया 7। तो बताओ वह भिन्न क्या है, 7/9, अतः वह भिन्न क्या हो जाएगी, 7/9, बस ये आ गया फाइनल आंसर, वो भिन्न बतानी थी हमें, x/y है ना, x का मान 7 आया, y का मान 9 आ गया। दोबारा तो नहीं समझना,
हमसे पूछा था बेटा कि वो भिन्न ज्ञात करनी है जिसके अंश और हर में अगर 2 जोड़ दें तो वह 9/11 के बराबर हो जाती है, और यदि उसके अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने माना कि वह भिन्न क्या है, x/y। अब यदि उसमें 2 जोड़ने पर 9/11 हो रहा है तो हमने क्या कर दिया, इसके अंश में भी 2 जोड़ दिया, हर में भी 2 जोड़ दिया और उसके बराबर में रख दिया 9/11। अब क्या होगा, इसको यहां ले जाएगा, यहां जाएगा तो गुणा में जाएगा ना, गुणा में, और इसको यहां कर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा बना। तो अब 11 का गुणा अंदर करेंगे, 11 गुणा x 11x, 11 दूनी 22। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। इधर 9 गुणा y 9y प्लस 9 दूनी 18। अब मैंने क्या किया, y वाले को इधर लाया, यानी कि जो चर पद उसको इधर लाया, जो अचर वाला उसको उधर ले गया। भाई ये तो पहले से चर है, इसमें x है ना, इसलिए पूरा चर हो गया। इधर y है तो ये चर है, तो चर के साथ चर वाले को लाए और अचर के साथ अचर वाले को ले गए, 22 को उधर ले गए। तो ये आ गया 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22। 18 में से 22 गए तो -4 बचता है, और इधर अभी ऐसे रहेगा। इसको दे दे समीकरण नंबर 1। अब जब उसने कहा कि अंश और हर में क्या है, 3 जोड़ने पर 5/6 हो जाता है, तो हमने वो ऐसे कर दिया, अंश में भी 3 जोड़ दिया, y में भी 3 जोड़ दिया, बराबर में रख दिया किसके, 5/6। वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 का गुना यहाँ होगा और y + 3 का 5 के साथ होगा। ये 6 गुणा x 6x प्लस 6 तिया 18, 5 गुणा y 5y प्लस 5 तिया 15। अब यहाँ पर वही चर वालों को एक तरफ, अचर एक तरफ। ठीक है, ये हो गया 6x माइनस 5y = 15 माइनस 18, और 15 में से 18 गया तो माइनस का 3, यानी जाता तो 18 में से है, लेकिन चिन्ह किसका था, जो बड़ा वाला होता है, तो 18 बड़ा है उसकी, इसलिए उसका चिन्ह आएगा माइनस का। ओके, ये समीकरण 2। अब हमने इन दोनों में से किसी एक को लेना था, तुमने कहा इसको लो, तो समीकरण 2 लिए हमने। तो समीकरण 2 से क्या किया, x का मान बनाया। ये देखो, ये क्या है, 5y इधर लेके गए तो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएंगे। अब क्योंकि x को हमने फ्रीडम करना है, x के साथ में कोई भी नंबर नहीं रखना है, तो इसके साथ अभी भी 6 का गुणा है, उसको भी उधर लेके जाए तो कहाँ जाएगा, इस होल के बट्टे में चला जाए। इसको बना दिया समीकरण नंबर 3। अब हमने क्या किया, जो ये समीकरण नंबर 3 है ये किस में रखा, समीकरण नंबर 1 में, x का मान। तो 11 गुणा x का मान क्या है, -3 प्लस 5y/6, ये रख दिया, माइनस 9y ये है, बराबर कितना है, -4 ये हो। अब यहाँ पर 11 का गुणा अंदर के 11 तिया 33, माइनस का है 3 तो माइनस का 33, और प्लस 11 × 5 = 55y बटे में रख दिया 6, -9y बराबर -4। अब यहाँ हर समान करना था भाई, इतने के बटे में 6 है, लेकिन -9y के बटे में अभी 1 ही है, उसको 6 करने लिखेंगे, 6 से ऊपर भी और नीचे भी गुना करेंगे, वही काम हमने यहाँ पर किया। तो यहाँ पर हमने किया 9 × 6 = 54y, ये बन गया, और समान हो गया सबका। 6 को उधर ले गया, 4 के साथ मल्टीप्लाई, 6 4 = 24 माइनस का, और इधर हमने ये देखा कि 55y ये है और -54y ये है, तो घट जाएगा, 55y में से 54y गया तो 1 y बचेगा, नहीं सिर्फ y ये आगे। अब क्या करें, ये माइनस का 33 इधर लेके जाएंगे, तो y = -24 पहले से था, -33 इधर लाए तो प्लस का 33, तो 33 में से 24 गया तो 9 बचा, y का मान आया, y यानी अभी हर का मान आया। ये क्या है हमारा हर, अंश नहीं है। तो अंश के लिए हम क्या करेंगे, इस हर के मान को समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 में ही तो है अंश वाला। देखो x बराबर -3 प्लस 5y, y की जगह 9, 9 × 5 = 45/6, तो x बराबर -3 प्लस 45/6, तो 45 में से 3 गया तो 42 बचे, और 6 से 1 का ज्यादा कितने बार कटेगा, 7, और 6 से 42, तो यानी कि हमारे पास x का मान आ गया 7, तो यानी कि वो भिन्न क्या है, x/y क्या है 7। अच्छा हाँ, कहाँ यहाँ पर, ये चलो देखते हैं, x का मान कितना है, 7 और 3 कितना हो गया 10, y का मान कितना है 9 और 3 12, तो कटने रहा 2 से 10 कट गया 5 बार, और 2 से 12 कट गया 6 बार, हाथ हुए 5 से।
कोई बात नहीं, कंफ्यूजन है तो पूछना चाहिए ना।